दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी शॉप पे कस्टमर नहीं आते हैं तो आप कस्टमर को कैसे बुलाएं। यानी कस्टमर की आपके शॉप पे भीड़ लगी रहेगी, आपकी दुकान को छोड़कर कस्टमर कभी जाएगा नहीं, अगर बताए गए नियमों को आप पालन करते हो तो। क्योंकि समय बदल चुका है, समय के अनुसार सिस्टम बदल चुका है। आज का कस्टमर कैसा हो गया है वो आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। अगर आपकी दुकान पे कस्टमर नहीं जा रहा है, आप दिन भर बैठे रह रहे हो, आपकी पर डे का खर्चा नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रेजेंट टाइम में जो इस टाइम का जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ढले नहीं हो। अभी वो प्रॉफिट आप नहीं कमा पा रहे हो, आपको जानकारी अभी नहीं कलेक्ट हो पाई, आपने अपने दिमाग का सही यूज नहीं किया, कस्टमर को समझा नहीं, जिसकी वजह से आप अभी बैठे हुए हो और आपके पास कस्टमर नहीं है। और जिसने कस्टमर को समझ लिया, कस्टमर के बारे में रियलाइज़ कर लिया, जिसने अपना डेटा एनालिसिस कर लिया, उसके पास कस्टमर भर भर के खड़ा हुआ है। रीज़न क्या है? सारा रीज़न एक तरफ से बताऊंगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या आता है? पहला रीज़न ये आता है कि आपकी शॉप पे पूरा सामान उपलब्ध ना होना। जब आप स्टार्टिंग में दुकान खोलते हो, आपके दुकान पे कस्टमर बहुत ज़्यादा से आता है, उसे लगता है कि भैया नई नई दुकान खुली है, यहाँ पर हमें अच्छा सामान मिलेगा, सस्ता मिलेगा, क्योंकि इनको तो मार्केट बनाना है, तो इस वजह से हमें अच्छा सामान देंगे, सस्ता देंगे। लेकिन जब आपके पास आता है तो आपके पास पूरा सामान नहीं होता। अब कस्टमर लौट के जाता है तो आज आपके पास चाय पत्ती ले ली, चीनी है दूसरी जगह खरीदने गया। अब वो चाय पत्ती जब आपके वहाँ ले ली, चीनी लेने गया तो वहाँ पर वो देखता है, कहता भैया चीनी चाय पत्ती कहाँ से लेकर के आए। अब वहाँ पे वो शर्म के मारे खड़ा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती, कस्टमर को समझो। कस्टमर चाहता है कि मैं सारा सामान एक जगह पे खरीदूँ और हमारी इनसे भी दोस्ती बनी रहे, उनसे भी दोस्ती बनी रहे, ज़रूरत पड़े तो ये भी हमारे काम आ जाएं, वो भी काम आ जाएं। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो, आपके पास सारा सामान नहीं है। सामान सारा रखो, ऐसा नहीं है कि जो रोज़ बिक रहा है वो रखो, या जो कम बिक रहा है उसे मत रखो, है ना। या जिसमें कम प्रॉफिट है उसे कम रखो, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उसे ज़्यादा रखो। ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो कस्टमर नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपने नोट किया कि आपके पास सारा सामान होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है कि आपके पास जो प्रेजेंट टाइम में जो भी कस्टमर आ रहा है उसका समय का विशेष ध्यान रखें। समय का, हर आदमी को फास्ट फॉरवर्डिंग है, उसे तुरंत सामान चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे 90% लोगों के पास तो समय ही नहीं है। 90% लोगों के पास समय नहीं है। वो चाहते हैं मैं जैसे जाऊं मुझे तुरंत सामान मिल जाए, हमें वेट ना करना पड़े। आपके यहाँ अगर ज़्यादा वेट लगेगा तो एक बार तो खड़ा है, लेकिन आपकी इज्जत करेगा कि भैया ये हमें जानते हैं, मैं भाग के जाऊँगा दूसरी जगह ले लूँगा, तो शायद हमें उधारी की आवश्यकता पड़े तो ये हमें ना दें, लेकिन वो दूसरी बार आपके पास नहीं आएगा। तो इसका विशेष ख्याल रखना है आपको। कस्टमर को वेट नहीं कराना, जितनी जल्दी हो सके फास्ट उसका काम करो, फिर जो है दूसरे कस्टमर से बात करो। और राजनीति के चक्कर में नंबर 3 पे आता है राजनीति, और अलग रखो धंधे से। राजनीति के चक्कर में हम आपको बता दें, जो ये पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जातिवाद, राजनीति। कस्टमर खड़ा है, चिल्ला रहा है हमको ये सामान दे दो, राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहाँ पर मुलायम सिंह ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा था, योगी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, मायावती क्या कह रही हैं, कस्टमर खड़ा है। अब एक आदमी आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, बाकी 4 आदमी तो आपसे परेशान हो रहे हैं। इसका ख्याल रखो। सामान दो, बाद में बात करो जब खाली समय बचता है। तो कस्टमर का समय बचाओ और टाइम टू टाइम सामान देते रहो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है जो है सही तरीके से बात ना करना। कस्टमर क्या कर रहा है? कस्टमर चाहता है कि मैं जैसे दुकान पे जाऊं, आओ भैया, नमस्कार भैया, कैसे हो, क्या चाहिए। मतलब कस्टमर चाहता है कि हमें अच्छे से बात करे, कोई अच्छे से ट्रीट करे, हमसे बात करे, हमें समझे। हर किसी को अच्छा लगता है आदर। तो जब उसे आदर दोगे, दोबारा वो दौड़ के आपके पास आएगा। स्टार्टिंग में पैसा ऐसे कमाओ जैसे आपने कमाया ही ना हो। जब दुकान खोलो, जब आपने ऐसे पैसे कमाए जैसे कमाया ही ना हो, यानी कि आपने बिल्कुल ना के बराबर आपने प्रॉफिट लिया, कस्टमर खुश होगा। बाद में जब आपका लॉयल बन जाए तब चिपकाना स्टार्ट करो। यही दुनिया का नियम है, यही दुकानदार करते हैं। पहले जब आप जाते हो चना लेने, आपको 5 रुपये सस्ता दे देंगे, चीनी 1 रुपये सस्ती दे देंगे, मंजन पे 2 रुपये का छूट दे देंगे, 540 बचेगा, कहेंगे 530 दे दो। लेकिन अगली बार जब आप जाओगे तो 530 का होगा तो कहेंगे 570 का हो गया। तो जो पहले कम किए हैं वो सारा निकाल लेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है।
तो आप कस्टमर से मीठा बोलो, अच्छे से बोलो। अगर कस्टमर आपसे ये कह रहा है कि भैया दूसरी जगह हमको 20 रुपये प्रति केजी मिल रही है, आप हमें 22 रुपये में दे रहे हो, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, भैया यार वहीं ले लो। लेकिन अब वो आपको ये नहीं कहना है, आपको उसमें ये बताना है कि आखिर वो 20 में क्यों दे रहा है और हम 22 में क्यों दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको क्या दे रहा है। आपको कंपैरिजन करना है, आपको दोनों के बारे में अंतर बताना है। जब अंतर बताओगे, कस्टमर को समझाओगे कि आप क्या दे रहे हो, वो क्या दे रहा है, 100% आपसे खरीद लेगा। बट अगर वही चीज़ वो दे रहा है, वही चीज़ आप भी दे रहे हो, तो आपके पास नहीं लेगा। आपकी कंपनी चेंज होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपका चेंज होना चाहिए। प्रोडक्ट भले ही ना चेंज हो, बट कंपनी आपकी ज़रूर चेंज होनी चाहिए, तभी आप कस्टमर को समझा पाओगे, वरना कस्टमर को समझा नहीं पाओगे। तो ये चीज़ आ जाती है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, इसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई करो। साथ ही साथ आपको होल्डिंग बैनर हर आपको 6 महीने पे लोगों को याद दिलाते रहना है। आपको पता है, जो प्रेजेंट टाइम में आप वीडियो देखते हो इस पर प्रचार आता है, आप कभी भी गाना सुन रहे हो उसमें प्रचार आता है। ये आखिर क्यों आता है? लोग दीवारों पे क्यों लगा देते हैं कि मोर निरमा खरीदो, आप डिटर्जेंट खरीदो, ये सारी चीज़ें आखिर क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ताकि आपके दिमाग में उनकी छाप बन जाए। आप जब भी आप कहीं जाओ और आपके सामने किराना स्टोर पे पहुंचो और मोर आगे रखा हो, तो आपको यही हमको चाहिए। इस वजह से तो आप भी ऐसा कर सकते हो। 6 महीने में 200-250 रुपये रिक्शा वाले को पकड़ा दो, उसके पास बैटरी होती है, 100 रुपये का एक किराए की माइक लेकर के उस पर चिपका दो और आराम से दिन भर वो घुमा देगा 4-6 गाँव जहाँ तक आपका सामान बिकना है, और वहाँ पर घुमा देगा। लोग आपको जान जाएंगे। लोग जब आपको जान जाएंगे, आपके पास सामान लेने आएंगे और आपका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। आप होल्डिंग लगवा दो, होल्डिंग धन्यवाद की होल्डिंग, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज आता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त आता है, इसमें पार्टिसिपेट करो। इसमें आप जो है अपना बैनर लगवाओ, पोस्टर लगवाओ, इससे लोग आपको जानेंगे। आप हो सकता हो नेता बन जाओ, आपको जो है जो आपके एरिया के जो लोग हैं वो भी आपको जान जाएंगे, जो मंत्री होंगे या फिर जो विधायक होंगे या जो प्रधान होंगे आपके एरिया के, या जो BDC होंगे, ये लोग सारे आपको जान जाएंगे। तो आपसे हो सकता है वोट मांगने आए, उनसे बदले में आप कह दो कि मुझे भैया 50,000 रुपये चाहिए, मेरे पास इतनी वोट है, वहाँ से भी पैसे आप कमा सकते हो। तो ये जो चीज़ होता है, अपने धंधे को, अपने आप को कई सारी तरीके से मोनेटाइज करो और लोगों को सही ढंग से पेश आओ। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जब भी कोई त्यौहार आता है, बाय वन गेट वन फ्री के बारे में ज़्यादा सोचो। कंपनी कहाँ की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है और वो क्या इस समय होली दीपावली पे फ्री दे रही है, उसे अपने पास लाने की कोशिश करो। जो आस पड़ोस के दुकानदार कर रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़ो, उससे कुछ नया करने की कोशिश करो। जब भी कोई कंपनी के पास कोई सामान, वेस्ट मटेरियल ख़राब रिस्पायर होने लगता है, तो कंपनी क्या करती है, कह रही साथ में इसे फ्री दे दो। जब साथ में फ्री कंपनी देने लगती है तो उससे क्या होता है, कंपनी का भी प्रॉफिट हो जाता है और कस्टमर का भी प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी का जो है अटैचमेंट हो जाता है, कस्टमर का प्रॉफिट हो जाता है, कस्टमर डबल पा जाता है। तो वही चीज़ आप लाओ और अपने पास रखो और उसका अलाउंस करवा दो कि मेरे पास ये सामान है प्रेजेंट में, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। कस्टमर जब आपके पास आए तो उसे अंतर ज़रूर बताओ कि आपको कौन सा सामान खरीदना चाहिए, कौन सा सामान नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा सामान कितने में, कौन सा सामान कितने। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, किराना स्टोर पर जाते हैं और कहते हैं भैया मुझे शादी का सामान बनवाना। वो कहता भैया मैं बांध दूंगा, और शादी का सामान आपका 40,000 में हो जाएगा। छोटी शादी का सामान कहते 40,000 में हो जाएगा। तो हाँ, फलाने हैं जो उन्होंने कहा कि हम आपका 35,000 में बांध देंगे। अब वो 5,000 रुपये का डिफरेंट है, वो कहता चलो हम 5,000 में बांध देंगे, और छोड़िए 35,000 में बांध देंगे, हम भी 35,000 में बांध देंगे। अब वो 35,000 में क्या बांधेगा? अब आप जितना सामान आपको दिया है, क्या वो ज़रूरी है कि वो सारा सामान ओरिजिनल हो, या जो सामान आपको दिया वो सारा सामान पूरा हो? आप बैठ के तौलोगे तो है नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम होगा। आपको पैक करके देगा, आप ले जाओगे, मनमाना रेट लगाएगा, किसी में 5 दोना कम होगा, किसी में 4 गिलास कम होगा, किसी में 2 चम्मच कम होंगे। कोई मसाला होगा जो गोल्डी का होगा तो उसमें पता लगेगा कुछ और घुसा होगा, किसी पारस का होगा उसमें कुछ और घुसा होगा। इस तरीके से आपको चिपका देगा और आप खुश हो जाओगे, यार मेरे तो पैसे बच गए। तो ये चीज़ हो जाती है। इस तरीके से जो है कस्टमर को आप अपना गुलाम बना सकते हो। कहीं कहीं जगह पे आप जाते हो, कहते हो भैया मिठाई क्या रेट है, वो कहता भैया 350 रुपये में। दूसरी जगह जाते हो, वो कहता 250 रुपये में। आप कहते हो यार वहाँ 350 में दे रहा है, यहाँ 250 में दे रहा है। तो आप क्या करते हो, 250 वाली मिठाई ले लेते हो। लेकिन जो 300 वाली मिठाई जो बेच रहा था वो बताता नहीं है कि वो 250-300 में क्या फ़र्क है। वो उसको कंपटीटर के बारे में पता नहीं है। तो आपको अपने कंपटीटर के बारे में जानना होगा कि कौन सा सामान वो सस्ता बेच रहा है और आखिर क्यों सस्ता बेच रहा है। कि आखिर पेवर खोया की मिठाई वो कैसे वो जो है 250 में बेच देगा, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट ज़रूर होगा। तो कस्टमर को जब बताओगे तो कस्टमर को समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ क्या रेट दोगे, कह रहे 250 रुपये। अच्छा 250 की दे दो, कह रहे हाँ ठीक है 250 की दे दें। वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से कम करके मीठा दे देते हैं। लेकिन जब कभी भी कस्टमर घर पे जाके तौलता है या उसे लगता है कम है, तब उसमें लफड़ा होता है। वो कहते हैं मैंने 250 की दिया, वो कहता है मैंने 250 की 1 किलो लिया।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो विशेष आपको ख्याल रखना है। तो कस्टमर को अपना बनाना है, कस्टमर के और आपके बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आज जो है कस्टमर जो है वो भगवान है, लेकिन कस्टमर भगवान है लेकिन कस्टमर चूतिया भी है। उसको जितना ही आप ट्रीट कर पाओगे, कस्टमर भगवान है वो इसलिए कहा गया क्योंकि आपको कस्टमर से अच्छे से बात करना है, लॉयल होकर के बात करना है, अच्छा सा बिहेव करना है। उससे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, भैया दूज, 15 अगस्त, 26 जनवरी जो भी आता है सब पे उसे डिस्काउंट चाहिए। उसको ऐसा सिस्टम बना के रखो जब लास्ट में आपसे सामान खरीदे, लास्ट में जा रहा हो 2 टॉफ़ी दे दो कि भैया ले जाओ बच्चों को दे देना। कोई जा रहा है लास्ट में आप चॉकलेट दे दो, जाओ भैया बच्चों को दे देना। या ज़्यादा सामान खरीद लिया उसे एक जेट की बनियान ऑफर कर दो कि बच्चों को दे देना, एक पैकेट नमक दे दो, बच्चों को खिला देना। नहीं, बच्चों को नहीं खिलाना, उसे सब लोग मिल के खाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टमर को जो है अपना गुलाम बना सकते हो। कस्टमर आपके पास चिपका रहेगा, आपका लॉयल बन जाएगा। और जब कस्टमर आए तब उसे नाम से संबोधित करो, शर्मा जी, वर्मा जी, उसे पहचानो, उसे लगे कि हाँ मैं यहाँ खरीदने आया हूँ। वो गुमनाम आशिक की तरीके से आ रहा है और आपको बताया है और आपने दे दिया, कितना हुआ दे दिया, चले। वो कुछ आपको लगना चाहिए उसे कि हाँ भैया कोई दुकान पे आया है और मैं किसी के दुकान पे गया था। देखिए कितनी लोगों से आपकी तारीफ़ करेगा, आपको कितने लोग आपके पास भेजेगा। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस में जब अप्लाई करोगे ना, अपनी दुकान में अप्लाई करोगे, कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। कस्टमर, मैं खुद ही दुकानदार हूँ, मेरा फैब्रिकेटर की शॉप है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस वजह से आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ पाओगे। अगर आपकी नज़र में कोई दुकानदार है तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपके एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाज़त, नमस्कार।